आगे जी हमारा जो टॉपिक है, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इनपुट होता क्या है। अगर आप कीबोर्ड के ज़रिए अपने कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर स्क्रीन है और कंप्यूटर स्क्रीन में या अपने सीपीयू में आप क्या दे रहे हो, आप कोई डाटा भेज रहे हो आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए। जैसे आपके पास कीबोर्ड है या माउस है या कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। उसके ज़रिए आप डाटा एंटर कर रहे हो। तो उस डाटा एंटर करने को आप इनपुट का नाम देते हो। देखो ना, अगर मेरे पास एक माइक्रोफ़ोन है, तो माइक्रोफ़ोन से मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो माइक्रोफ़ोन से मेरी जो आवाज़ जा रही है, वो जा रही है कंप्यूटर में। इसका मतलब जो मेरी आवाज़ कंप्यूटर में जा रही है, वो हम दे रहे हैं कंप्यूटर को इनपुट। और उसी की बानिस्बत हमारे पास अगर बाहर स्पीकर पड़े हुए हैं, जिससे हमें आवाज़ बाहर आ रही है, तो जो आवाज़ का बाहर आना है, जो हमें कंप्यूटर से वसूल हो रही है, उसे हम आउटपुट का नाम देते हैं। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई कि इनपुट में और आउटपुट में क्या फ़र्क है। सिंपल सी बात है, इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर में डाटा को एंटर करना और आउटपुट का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर में मौजूद इंफॉर्मेशन है, उसको यूज़र तक पहुँचाना किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस के ज़रिए या फिर इंटरनल डिवाइस, कुछ भी हो सकता है। सिंपल सी बात है कि कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है, उसे हम आउटपुट का नाम देते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में यूज़र के ज़रिए जब डाटा एंटर करवाया जाता है, डाटा को एंटर करवाया जाता है यूज़र के ज़रिए, तो उसे इनपुट का नाम देते हैं। और जब हमारी स्क्रीन पे जो रिज़ल्ट हमारे सामने आता है यूज़र के लिए, उसे हम आउटपुट का नाम देते हैं। तो अभी यहाँ पर हम जो है वो इनपुट और आउटपुट के थोड़े से फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो इनपुट यहाँ पर जो है उसके लिए यूज़ होता है इनपुट फंक्शन, ठीक है? इनपुट फंक्शन में आप क्या करते हो कि कोई वेरिएबल पहले बनाते हो। सिंपल वेरिएबल बनाने के बाद तो अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फ़ॉर्मूला ये है कि आप वेरिएबल नेम लिखेंगे। वेरिएबल नेम लिखने के बाद आप इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल के बाद आपने जो है वो इनपुट का फंक्शन लिखना है। फंक्शन के बाद यहाँ पर आपने जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। आप कहें कि एंटर योर नेम या फिर एंटर योर एज वगैरह। उसके बाद जो है वो जब भी आपको इनपुट जब भी आप यहाँ पर फंक्शन बनाएँगे, तो आपको डिस्प्ले होगा, उसमें आपने कोई भी इनपुट वगैरह देनी होगी। जो भी वेरिएबल देंगे, वो वेरिएबल की डाटा टाइप के साथ इसमें स्टोर हो जाएगा। यानी आप इंटीजर दे रहे हैं, तो इंटीजर में स्टोर हो जाएगा, अगर आप स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जब स्टोर हो गया, तो बाद में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस परफ़ॉर्म कर सकते हैं। इसे आप प्रिंट करवा सकते हैं, जो मर्ज़ी करवा सकते हैं। तो यही फ़ॉर्मूला आपको नीचे दिया हुआ है कि हमारे पास नेम है, इसकी एग्ज़ाम्पल है ये, नेम है, इक्वल लगाया, उसके बाद आपने इनपुट जो है वो दी है और कहा है एंटर योर नेम, और इसके बाद आउटपुट का फ़ंक्शन आ जाता है। आउटपुट में आपने क्या किया है कि आउटपुट में आपने प्रिंट किया है उसी नाम को, ठीक है? आपको तो पता है हम स्ट्रिंग का हम जो है वो प्रिंट का कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग में ऐड करना है नाम को, तो आप स्ट्रिंग लगाएँगे, फिर प्लस का साइन लगाएँगे और जो भी वेरिएबल लगाना है, वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे और बाद में प्लस लगा के जो भी स्ट्रिंग वगैरह लगानी है, ये आप पहले भी देख चुके हैं जब हमने आउटपुट लेना सीखा था। तो ये है जी इनपुट आउटपुट। एक बार हम इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास मौजूद है। हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू को रिमूव करते हैं। तो मैं सबसे पहले लेने लगा हूँ इनपुट। तो इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पर रखता हूँ ऐज, ठीक है? तो ऐज रख के मैं इनपुट फंक्शन लगाऊँगा और यहाँ पर कहूँगा एंटर योर ऐज। अब मैं क्या करूँगा कि नीचे जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसकी आउटपुट लेने लगा हूँ, आउटपुट। यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा योर ऐज इज़। इसके बाद अगर मैंने वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, तो स्ट्रिंग से बाहर निकल के प्लस का साइन लिखूँगा और बाद में वेरिएबल का नाम लिख दूँगा। तो अभी हमने जो है प्रोग्राम टर्मिनल में चलाया है, तो यहाँ पर हम जो है वो इनपुट दे सकते हैं। उसमें आउटपुट में मसला ये था, यहाँ पर हम इनपुट नहीं दे सकते, ठीक है? ये रीड ओनली मोड होता है।
जब भी आपने चलाना है तो आपने टर्मिनल में जाना है और टर्मिनल में जाके आपने जो है वो रन फाइल क्लिक करनी है। जब आप रन फाइल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इनपुट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं अगर 22 लिखूँगा तो यहाँ पर आंसर जो है वो आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 22 लिखने के बाद योर एज इज़ 22। इस तरह से हमने जो है वो इस चीज़ को देखा है किस तरह से हम प्रोग्राम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि किस तरह से हम सारा काम कर सकते हैं, किस तरह से हम इनपुट ले सकते हैं और किस तरह से हम इनपुट लेके उसको वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं और वेरिएबल स्टोर करवाने के बाद हम जो है उसको बाद में प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस वगैरह करें, खुद से इनपुट्स वगैरह बनाएँ, कोई नंबर्स बनाएँ, बूलियंस वगैरह बनाएँ। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद इसको स्टडी करेंगे और मज़ीद अगले जो प्रोग्राम्स हैं उनको करने की कोशिश करेंगे।